केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने ग्वालियर के कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में मैराथन बैठक ली। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर शहर की खराब सड़कों का 121 रिव्यू किया और उन्हें जल्द दुरुस्त किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ग्वालियर शहर की सड़क बहुत खराब स्थिति में है। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि ग्वालियर की सड़कें बदहाल हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि मैं कल नारायण सिंह जी के साथ प्रवास पर गया था। हमने आधा घंटा स्पेशल सड़कों पर चर्चा की। उन्होंने सड़कों को 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे बदतर हालत की सड़क को रेड कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ अच्छी, कुछ खराब सड़कों को येलो कैटेगरी में बांटा गया है। ग्रीन सड़कें जो ठीक हालत में है, इन सड़कों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस की महापौर शोभा सिकरवार, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, कांग्रेस विधायक सुरेश राजे भी थे। इस दौरान सिंधिया ने एलिवेटेड रोड चंबल वाटर प्रोजेक्ट, आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण, महाराज बाड़े पर बना रही पार्किंग, महाराज बाड़े पर गवर्नमेंट प्रेस को डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुई। 26 करोड़ की लागत से बना रहे अंबेडकर स्मारक को लेकर भी सिंधिया ने चर्चा की और इसे बेहतर बनाने इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर स्मारक केवल स्मारक न रहकर एजुकेशनल के पर्पस से भी उपयोग हो। इसके लिए किसी भी विश्वविद्यालय से ऐसे कनेक्ट किया जाएगा। इस दौरान सिंधिया ने बताया कि जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज, जो सिंधिया परिवार की देन है, उसके आधुनिकीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 800 से 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। आईएसबीटी से अब नवंबर माह में भिंड और मुरैना के लिए बसें चलना प्रारंभ हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सड़कों पर एक डिटेल प्रोजेक्ट तैयार होगा और उसके बाद अगली बैठक में फिर से सड़कों की स्थिति पर रिव्यू कर उन्हें बेहतर बनाया जाएगा। ये बैठक सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक थी और शहर के विकास के मुद्दों पर थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर की सीवेज व्यवस्था को भी दुरुस्त बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी अतिरिक्त फंड उपलब्ध हो रहा है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू होगा। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। तो आज बहुत लंबी और जरा शांत हो जाएंगे पीछे कृपा करके। आज बड़ी लंबी और व्यवस्थित और बहुत गहराई की हमारी बैठक रही। करीब 3.5 घंटे की हमारी बैठक रही है। ग्वालियर के समस्त मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई है। पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्वालियर के विकास और प्रगति के लिए हम सब संयुक्त रूप से कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की संपूर्ण बर्दाश्त और सहयोग ग्वालियर के प्रति है। और आज के बैठक में एक सर्वदलीय बैठक रही, जहां सभी दल और प्रजातंत्र में सभी श्रेणी के लोग आज के बैठक में उपस्थित रहे। महापौर, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, वर्तमान के मंत्री, वर्तमान के विधायक, सभी लोग आज के बैठक में उपस्थित रहे प्रशासन के साथ। और बड़ी सार्थक बैठक हुई और सार्थक बैठक होने के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी सकारात्मक बैठक हुई। सकारात्मक का क्या मतलब कि पहले कठिनाइयों का मूल्यांकन किया गया और उसके बाद उसके समाधान पे भी चर्चा किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की शान है और ग्वालियर को विकास और प्रगति के चौखट और शीर्ष तक पहुंचाना हम सब का, सभी दलों के, सभी जनप्रतिनिधियों का एकमात्र मकसद है। मैं स्वयं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रशासन को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, उनके बड़े सकारात्मक प्रस्तावों के लिए, सकारात्मक उनके अपने तरफ से अपने सुझावों के लिए, जिस पर संयुक्त रूप से हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे। अब 12-13 प्रमुख योजनाओं पर
मैं आप सभी को और आपके द्वारा ग्वालियर की जनता को भी सूचित करना चाहता हूँ। पहला एलिवेटेड रोड, जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना ग्वालियर के विकास और प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। पहले पार्ट में टोटल 10 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर का मेन ट्रंक एलिवेटेड रोड है और 4 किलोमीटर की हमारी लूप्स हैं। इसमें वर्तमान में हमारे करीब 229 पियर्स में से, जो पियर लगता है फाउंडेशन, उसमें से अभी 76 लूप्स फाउंडेशंस अभी बाकी हैं। तो करीब 150 हमारी बन चुकी हैं। कई कारणवश डिले हुआ है। ये प्रोजेक्ट जून 2022 में स्वीकृत किया गया था और अगस्त 2025 तक समाप्त होना था पहला भाग, और अब अनुमान है कि ये अक्टूबर 2026 तक संपूर्ण होगा। तो आज से 1 साल ज़्यादा लगेगा। मैंने निवेदन किया है कि इसका पुराने तरीके से जब मैं समीक्षा करता था, हर पियर का अलग टाइमलाइन मैंने बनवाया था, और वैसे ही ये जो बचे हैं 76 हमारे पियर्स, इसका डिटेल टाइमलाइन बने और सभी जनप्रतिनिधियों को सर्कुलेट किया जाए। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी एक प्रतिलिपि दी जाए, ताकि आप लोग भी पहरेदार के रूप में जो डेडलाइन दिया गया है उसकी समीक्षा आप लोग भी कर पाओ, तभी काम संभव हो पाता है। वैसे ही एलिवेटेड रोड पार्ट 2 फूलबाग से गिरवाई चौकी तक, ये 13 किलोमीटर का है। मेन कॉरिडोर 7 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर की लूप्स हैं, 12 लूप्स हैं टोटल में। और ये दिसंबर 2024 में शुरुआत की गई थी और नवंबर 2027 तक ये पूर्ण होगी। इस पर भी मैंने कहा है 18% कार्य हुआ है इसमें, और इस पर भी मैंने कहा है कि 440 हमारे पियर्स हैं। तो एक एक का टाइमलाइन भाग 1 नंबर की तरह इसमें भी हर एक का टाइमलाइन बनाकर हम सब लोगों को ये सूचना दिया जाए। तो ये रहा एलिवेटेड रोड पार्ट 1 और पार्ट 2 की। ये 1400 करोड़ रुपए की योजना है, जो किसी भी शहर को नहीं मिली है, जो ग्वालियर को मिली है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और गडकरी साहब को हम तहे दिल से दोबारा आपके द्वारा धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। दूसरी योजना है हमारी रेलवे स्टेशन। अब इस पे मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने बड़े डिटेल से आप लोगों के साथ मैंने स्टेशन में पूरी रूप से आपको बताया था। लेकिन आज 2 और सुझाव उसमें जोड़े गए हैं। एक तो पार्किंग की फैसिलिटी और दूसरा हमारे दिव्यांगों के लिए फैसिलिटी। तो ये भी हम लोग रेल विभाग को हम लोग सूचित करवाएंगे। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। 4,500 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, और इसमें हम लोगों का 3 राज्यों में हम लोगों को कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आगरा में, राजस्थान धौलपुर में, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। इसको मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ, और हमारा अनुमान है कि इसका कार्य की शुरुआत, ये 88 किलोमीटर की 6 लेन हाई स्पीड डेडिकेटेड कॉरिडोर है, जो आगरा से हमें ग्वालियर के सुसेरा तक मेरा अनुमान है 50 मिनट में लेकर आएगी। तो दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा 2 घंटे, और जो 1 घंटा आपका समय व्यर्थ होता है आगरा में, उसके लिए भी बाईपास इसमें सम्मिलित है। तो वहाँ से आगरा से यहाँ तक 50 मिनट में, मतलब 3 घंटे के अंदर हम लोग शताब्दी और वंदे भारत को कंपटीशन देंगे इस डेडिकेटेड 6 लेन हाईवे के साथ। जो वर्तमान का अलाइनमेंट है वो 122 किलोमीटर का है, वो यथावत रहेगा, वो शहर का सड़क बन जाएगा। ये उससे हटके है, कहीं कहीं जगह 30 किलोमीटर दूर है वर्तमान के जीटी रोड से, एबी रोड से, और कहीं कहीं 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो नया अलाइनमेंट बन रहा है,
और इसका काम नवंबर दिसंबर के माह में हम लोग शुरू करेंगे। चौथा प्रोजेक्ट है हमारा पानी सप्लाई। अब ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ग्वालियर की पानी की सप्लाई 2050 तक संपूर्ण ये योजना करेगी। 150 MLD पानी इस योजना के तहत हम लोगों को मिलेगा। इस योजना के 3 भाग हैं। पहला भाग है चंबल से ग्वालियर तक पानी लाना 2 बांधों के आधार पर, कोटवार और द्योरी बांध से 90 MLD, कोटवार से 60 MLD, 150 MLD इन दोनों बांध से ग्वालियर आएगा। दूसरा भाग है ग्वालियर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले वार्ड नंबर 1 से 60 जो माधव महाराज के समय में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन लगाया गया था, जिससे आज तक 125 साल बाद भी ग्वालियर की जनता को उसका संपूर्ण योगदान आज भी मिल रहा है, उसका जहाँ जहाँ जीर्णोद्धार करना है। और दूसरा भाग है जो 6 वार्ड ग्रामीण के जुड़ गए 61 से 66, उनमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन लगाना है। मतलब आपको क ख ग से शुरुआत करनी है, क्योंकि अभी वहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन नहीं। तो पहला चंबल से ग्वालियर के लिए पानी लाने के लिए हमारी 450 करोड़ रुपए की योजना है, कोटवार और द्योरी बांध से 150 MLD लाने की। दूसरा, हम लोगों का जो शहर का डिस्ट्रीब्यूशन है वार्ड नंबर 1 से 60 का, इसकी जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ की DPR बनाई गई है। और नए वार्ड जो जुड़े गए हैं 61 से 66, अगर संपूर्ण वार्ड में पाइपलाइन हमको डालना है तो 875 करोड़ की योजना है। तो इन तीनों भागों को ऐड अप करो आप, 875, 550 और 450, मतलब ये 1900 करोड़ रुपए की योजना है। अनुमान लगाओ। अब किसी कारणवश यहाँ बताया गया था कि आप पहले फेज़ में 350 करोड़ रुपए से शुरू करो डिस्ट्रीब्यूशन का। 450 करोड़ तो चंबल से, कोटवार और द्योरी से यहाँ तक पानी के लिए राशि दी गई, 350 करोड़ इन दोनों भाग के लिए दी गई। अब हम लोग ने बहुत लंबी चर्चा की सारे जनप्रतिनिधियों ने। अगर नारायण सिंह कुशवाहा जी के विधानसभा में से 2-3 वार्ड ही उठाए, प्रद्युम्न सिंह जी के विधानसभा से 5-6 वार्ड ही उठाए, सतीश सिकरवार जी के वार्ड से 3-4 ही वार्ड्स उठाए और केवल उन पे काम हुआ, तो इनकी कुछ जनता लाभान्वित होगी, बाकी जनता वैसी की तैसी रह जाएगी। तो सामूहिक निर्णय यहाँ लिया गया है कि चाहे ये 60 वार्ड्स हों और चाहे ये नए वाले 6 या 7 वार्ड्स हों, इन पर हम लोगों को कार्य तभी शुरू होना चाहिए जब पूरी फंडिंग उस भाग के लिए हमें मिले। तो हमको चाहिए इसके लिए 1900 करोड़ रफली, जिसमें से 450 और 350 अप्रूव्ड है, तो 800 करोड़ अप्रूव्ड है। तो अब हम जब DPR इन दोनों का तैयार होगा, जो प्रशासन तैयार कर रही है, ये 550 और 875 कुल मिलाकर करीब 1400 करोड़ रुपए, इसका प्रस्ताव हम प्रदेश शासन को ले जाएंगे। प्रभारी मंत्री जी भी बैठे हैं, हम लोग सब संयुक्त रूप से गुहार लगाएंगे कि पूरी राशि मंजूर होनी चाहिए, तभी कार्य शुरू होना चाहिए। नहीं तो फेवरेटिज्म का आरोप लगेगा, कई वार्ड में काम हुआ है, कई वार्ड में नहीं काम हुआ है, 5 लोग खुश होंगे, 500 लोग दुखी होंगे, और उसका भाग मैं नहीं बनना चाहता। तो ये सामूहिक निर्णय सभी जनप्रतिनिधियों ने साथ में लिया है कि इस पर संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। छठवा योजना है हमारी पश्चिमी बाईपास, और ये अब उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां ग्वालियर आगरा ग्वालियर की एक्सप्रेसवे ड्रॉप होगी, वहां से वेस्टर्न बाईपास को ज्वाइन किया जाएगा और सीधा बाईपास गुना शिवपुरी के, ग्वालियर गुना शिवपुरी के रोड हाईवे के साथ मिलेगी। तो जो व्यक्ति सीधा शिवपुरी जाना चाहता है वो सीधा वो बाईपास पकड़ के निकल जाएगा, तो ग्वालियर शहर की ट्रैफिक भी कम हो जाएगी। ये 1350 करोड़ की योजना है, संपूर्ण स्वीकृतियां सब कुछ मिल गई हैं और हमारा अनुमान है कि ये भी नवंबर के माह में इसका कार्य भी हम लोग शुरू कर पाएंगे। 7वीं योजना है
मल्टी लेवल कार पार्किंग बाड़ा में जो सिरदर बन चुकी है, हमने 82 करोड़ की ये योजना स्वीकृत करवाई थी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। ये 4 मंजिलों की है, 3rd फ्लोर तलघर का बेसमेंट, 2nd फ्लोर का बेसमेंट, 1st फ्लोर का बेसमेंट और ग्राउंड लेवल। 4 मालों में से 3rd फ्लोर 100% अब बन चुका है। 2nd बेसमेंट 40%, 1st बेसमेंट 40% और ग्राउंड फ्लोर पे तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है। तो हमने कहा है कि ये 2021 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 4 साल हो गए और अब अनुमान लगाया गया है कि 31 मार्च 2026 तक ये योजना पूरी होगी। इसमें 353 गाड़ियों की पार्किंग है और करीब करीब 80 स्कूटरों की पार्किंग है। इसका पर्ट चार्ट भी पूर्ण रूप से बनाकर सभी जनप्रतिनिधियों को दिया जाएगा। 8वीं योजना है बाड़े की गवर्नमेंट प्रेस जो 82% तैयार हो चुकी है और ये अक्टूबर के माह में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी और फिर हम इसका उद्घाटन भी हम लोग कर पाएंगे। इसी के साथ वो अंडरपास 1000 बिस्तर अस्पताल का अंडरपास के बीच में चर्चा हुई और हम लोग ने सब ने संयुक्त रूप से इसका कार्य जल्दी शुरू होना चाहिए, इसका संयुक्त रूप से हमने प्रस्ताव भी दे दिया है। प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी को दिया जाएगा। जो सुएज का कार्य है वो नगर निगम करेगी और इसका कार्य भी अगले 15-20 दिन में हम लोग शुरू करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी के साथ जो ग्वालियर शहर के लिए 4 एंट्री गेट्स मैंने बनवाए थे, इसमें से केवल एक गेट पेंडिंग है और वो है किला गेट। वो किला गेट नवंबर के पहले हफ्ते तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति ग्वालियर में अब प्रवेश करेगा, सुंदरता के साथ, ग्वालियर के इतिहास और संस्कृति के साथ उसका परिचय होगा। 11वीं योजना है हमारी अंबेडकर स्मारक और कल मैंने 84 में संपूर्ण निरीक्षण किया करीब 1 घंटे का। इसमें कई प्रस्ताव आगे आए हैं जो आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। पहला कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एक ही कमरा रखा गया था, प्रस्ताव आया है कि एक अतिरिक्त कमरा कक्ष डिजिटल लाइब्रेरी में हम लोग उसका संगम करें ताकि डिजिटल लाइब्रेरी की कैपेसिटी 100 बच्चों तक हम लोग बढ़ा पाएँ। दूसरा, बाबा साहब की मूर्ति जो अभी अंदर के कोर्टयार्ड में बनाने का प्रस्ताव रखा था, सभी का वहाँ मत था कि बाबा साहब की मूर्ति हमें बाहर लगानी चाहिए ताकि हम सब उनके समक्ष नतमस्तक हो पाएँ, दर्शन कर पाएँ और फिर हम लोग अंबेडकर स्मारक में हम लोग प्रवेश कर पाएँ। तो हमने प्रस्ताव बनाया है कि 20 फुट की मूर्ति